अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कॉस्ट पे। ठीक है, ये कॉस्ट क्या होती है, उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाता है। तो स्टार्ट हमने लेना है कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या हैं कॉस्ट के, कि हमने टू मेक एफिशिएंट और कॉस्ट मिनिमाइजेशन डिसीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग विद फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट को पढ़ने से पहले उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कॉस्ट होती किस किस तरह से है, जो कॉस्ट अप्लाई होती है बिज़नेस में, या जो जिनकी मदद से जो कॉस्ट लग रही होती है किसी बिज़नेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर हम कहते हैं कि फैक्ट्री का, हर इंडस्ट्री का जो एम होता है, जो पर्पस होता है बिज़नेस स्टैब्लिश करने का, वो ये होता है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम जनरेट करें और मैक्सिमम जनरेट करने के साथ साथ अपनी कॉस्ट को कम से कम लगाएं। मीन्स कोई भी प्रोडक्शन अगर वो करना चाहता है कोई बिजनेसमैन, तो अपनी कॉस्ट को कम से कम लगाए। कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो कॉस्ट लगती है, या जिन चीज़ या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जिनकी वजह से हो सकती है, वो कॉस्ट जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जितनी कम कॉस्ट लगेगी हम कह सकते हैं कि उतना प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट हम कहते हैं कि ऐसी कॉस्ट अप्लाई कर दी जाती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में, कि एक बार अगर अप्लाई हो गई है तो उसको आप फ्रीक्वेंटली या कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक बार कॉस्ट हमें अप्लाई कर ली, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब एक कॉस्ट किसी स्पेसिफिक टाइम तक वो फिक्स्ड रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम तक। अगर मैं बात करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आज अगर मैंने एक लैंड परचेज़ की है, मींस कोई ना कोई मुझे कॉस्ट देनी पड़ी है उसके लिए। ठीक है, तो ये 5 साल तक या 10 साल तक, ये टाइम पीरियड मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि इस टाइम पीरियड तक मैं ये जो मैंने कॉस्ट अप्लाई की इसको मैं चेंज नहीं करूँगी। मतलब जो मैंने अगर 1 कैनाल लैंड परचेज़ की है, फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई हुई है मेरी यहाँ पे, तो इसको मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी। 1 कैनाल से 2 कैनाल तक नहीं चली जाऊँगी, या 1 कैनाल से कम नहीं कर दूँगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपने कॉस्ट फिक्स कर दी, एक ही बार लगी है, बार बार इसमें चेंज नहीं कर रहे। एक ऐसा नहीं है कि आपने आज इतनी बिल्डिंग ली, एक बिल्डिंग ली, कल को दूसरी बिल्डिंग ले रहे हो, परसों को तीसरी बिल्डिंग ले रहे हो। नो, एक बार जब अप्लाई कर ली कॉस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जिसे कहते हैं। सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ चेंज होना। ठीक है, मतलब अगर आपने एक बार कॉस्ट अप्लाई की है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। इसमें वेरिएबल कॉस्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने फिक्स कॉस्ट में अगर एग्जांपल ले लें, लैंड ले सकते हैं, मतलब बिल्डिंग अगर आपने ले ली, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने कैपिटल की बात कर ली, मशीनरी अगर लगा दी। ठीक है, 5 साल के लिए यही मशीनरी, 10 आपने टेक्नोलॉजीज 10 मशीनें ली हैं और 5 साल तक आप ये 10 मशीनों पे ही काम करोगे। ठीक है, आपने कहा कि ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, 5 साल तक मेरी ये फिक्स्ड रहेगी, चेंज नहीं आएगा। उसी तरह अगर वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें, वेरिएबल क्या होता है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। उन 5 मशीनों पे हम कौन सी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं? हम उन 5 मशीनों पे जो हमारी फिक्स्ड हैं उन पे हम अप्लाई करें लेबर्स। पहले हमने 1 लेबर लगाया, 5 लेबर लगाए, 10 लेबर लगाए, लेबर्स को हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, लेबर्स को हम फिक्स नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि 5 मशीनें हैं तो 5 लेबर्स ही हम लगाएं। लेबर्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, लेबर्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। लेबर्स को चेंज हम कर सकते हैं टाइम के साथ। लेबर्स की हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक टाइम तक इतने ही लेबर चाहिए। नो, उसी तरह से लेबर हमारे पास वेरिएबल है। मींस लेबर को हम जो कॉस्ट हमारी लेबर को आ रही है, या जो हम वेज पे कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट की हमने बात की थी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन पे जो हम कॉस्ट अप्लाई करते हैं, इन पे जो कॉस्ट पे करते हैं, उन्हें फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, लैंड पे हम दे रहे होते हैं रेंट। ठीक है, उसके अलावा हम देते हैं लेबर को हम देते हैं वेज या सैलरी, कैपिटल पे देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी फैक्टर कॉस्ट है इनमें चेंज आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है इनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, या फिर हम कहें कि रॉ मटेरियल अगर हमने यूज़ किया, रॉ मटेरियल भी हम फिक्स तो नहीं कहते कि हमने अगर हमें इतने मटेरियल चाहिए तो इतना ही लिया, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मीन्स टाइम के साथ आज इतना चाहिए, शायद शाम तक वो ख़त्म हो जाए, शाम को मज़ीद आप कोई और अपने जो रॉ मटेरियल परचेज़ कर लो। तो मतलब वेरी कर रहा है टाइम से, हम फिक्स नहीं कर सकते, चेंज कर रहे हैं। ज़्यादा भी हम परचेज़ कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मीन्स चेंज होता रहता है साथ टाइम के। फिर इसके बाद आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट इट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपके पास एक लैंड है, ठीक है, आप इस पे क्या क्या कर सकते हो।
ठीक है। एक लैंड पे आप अपनी फार्मिंग कर सकते हो, आपकी अपनी लैंड है, आपने अपनी फार्मिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन उस पर कुछ ना कुछ कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी उस लैंड को किसी को दे दो और उससे रेंट लेते रहो। ठीक है, आपने आपके पास ये दो, ये तीन, मतलब और भी इस पर ऑप्शन हो सकती हैं। तो अगर लेट सपोज अगर ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, आपने क्या किया, या तो अपने पास रखोगे उस पर खुद प्रोडक्शन करोगे, या तो किसी को रेंट पे दे दोगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि एक चीज़ को छोड़ना और एक चीज़ सेलेक्ट करना, मींस एक चीज़ को फोरगोन करना और एक चीज़ को सेलेक्ट करना। आपने कहा कि मैं जो हूँ रेंट पे नहीं देता, मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसका मतलब ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप वो कर सकते थे, लेकिन आपने एक चीज़ को छोड़ा, एक चीज़ को सेक्रीफाइस किया, एक चीज़ को फोरगोन किया और दूसरा ऑल्टरनेटिव उसका सेलेक्ट किया। दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट। अब देखो, कॉस्ट होती है दो तरह की, एक होती है रिकवरेबल कॉस्ट जो कि रिकवर हो जाती है, दूसरी होती है इरिकवरेबल कॉस्ट जो कि रिकवर नहीं हो सकती। तो इरिकवरेबल कॉस्ट को हम संक कॉस्ट भी कहते हैं। संक का मतलब क्या होता है, डूब जाना। ठीक है, तो वो कॉस्ट जो कि डूब जाती है, जो कि रिकवर नहीं हो सकती। Some costs are recoverable and some are not. An example of recoverable cost is the money a farmer spent on a new tractor knowing that she can turn around the resell इट फॉर द सेम अमाउंट शी पेड। ठीक है, रिकवरेबल कॉस्ट वो है कि हम कहते हैं रिकवर हो सकती है। जैसे इसमें ओके और एग्जांपल ले दूँ कि अगर आपने एक मशीन ली है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसकी वैल्यू तो डेप्रिसिएट हो रही है ना, लेकिन उस से जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, मीन्स आपको वो कुछ ना कुछ आउटपुट दे रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ पे बैक कर रही है, प्रोडक्शन आपकी हो रही है। तो वो जब तक प्रोडक्शन कर रही है, जब तक आपकी अमाउंट, उस मशीनरी की अमाउंट पूरी हो जाती है, लेट सपोज आपने 10,000 की अगर एक मशीनरी ली है, उस पर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा उस पर प्रोडक्शन, उस मशीन पे प्रोडक्शन करते रहोगे, एक टाइम आएगा कि आपकी जो 10,000 जिस पे मशीनरी आपने ली थी ना, वो 10,000 पूरी की पूरी हो गई यूज़, मतलब आपको मिल चुकी, इसने अपना पे बैक आपको कर दिया। उसके बाद मज़ीदा प्रोडक्शन करोगे तो उस पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह से संक कॉस्ट क्या होती है, अगर आपने एक चीज़ परचेस की है, गाड़ी परचेस की है, और उस गाड़ी को लेके आए हो और नेक्स्ट डे या एक अगले साल आप उसको रीसेल कर रहे हो उस गाड़ी को, तो ये है कि आपको उतने अमाउंट की रीसेल नहीं होगी जितने अमाउंट की आपने ली है। ठीक है, $30,000 की अगर एक गाड़ी ली है आपने, फिर उसको रीसेल अगर करना चाह रहे हो, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि $20,000 की वो सेल हो जाए, और रिमेनिंग जो $10,000 है वो आपकी संक कॉस्ट है, मीन्स वो आप रिकवर नहीं कर सकते। मीन्स बात वही आती है कि डेप्रिसिएशन के बाद जिस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, कॉन्सेप्ट वही है संक कॉस्ट का। क्या होता है कि यहाँ पे आपने जो रीसेल किया, जो आपकी अमाउंट रिकवर नहीं हुई, ठीक है, $30,000 की अगर गाड़ी थी, आपने रीसेल की और उसके बाद आपको $20,000 की वो रीसेल हुई है, तो 10,000 जो डॉलर थे वो आपकी संक कॉस्ट है। मतलब आप कह सकते हो ये जो कॉस्ट है मेरी इरिकवरेबल है, ये रिकवर नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो और फिक्स्ड एसेट्स के यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन। बात हो रही है ड्यूरेबल गुड्स की। बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में ही होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए नहीं होते, और हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे नहीं करते, वो ड्यूरेबल गुड्स पे करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मशीनरी हो गई, व्हीकल हो गया, इस तरह की टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, डिफरेंट अप्लाइंसेस हो गए। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये ड्यूरेबल गुड्स हैं और इन पे डेप्रिसिएशन होती है, और डेप्रिसिएशन हम कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स पे निकाली जाती है। ठीक है, वेरिएबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट firm must minimize cost. Cost minimization simply implies that firms are maximizing their productivity or using the lowest cost amount of input to produce a specific output. कहते हैं cost minimization क्या होता है कि फर्म का जो एक तो ऑब्जेक्टिव था, हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम जनरेट हो, उसके साथ साथ वो देखते हैं कि मेरी जो कॉस्ट लग रही वो भी कम लगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि जो प्रॉफिट होता क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रेवेन्यू और कॉस्ट में, उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है,
जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस कब आ सकता है, जब आपकी कम से कम कॉस्ट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और कम से कम आपकी कॉस्ट लग रही हो, उनमें जो डिफरेंस होगा हम कहते हैं कि ये कॉस्ट मिनिमाइज, मतलब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट जब मैक्सिमाइज तब होता है जब आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो। ठीक है, कम से कम आपने कॉस्ट लगानी है और उस कम से कम कॉस्ट पे आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। फिर हमने यहाँ बात की, इन द शॉर्ट रन फर्म्स हैव फिक्स्ड इनपुट लाइक कैपिटल गिविंग देम लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, हमने दो केसेस की यहाँ पे स्टडी की है कि शॉर्ट रन होता है और लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि शॉर्ट रन मीन्स कम टाइम पीरियड के लिए अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन करें, हम कहते हैं कि चलो ये प्रोडक्शन जो है, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने लेबर्स, इतना सारा कुछ हमने 5 साल के लिए प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप जो कैपिटल है उसको फिक्स कर लोगे, आप होगे चलो इस 5 साल तक मैं 5 मशीनों पे काम करता हूँ। ठीक है, वो आपके पास एक फिक्स्ड इनपुट होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट रन में हम एक एटलीस्ट वन फैक्टर या वन इनपुट को या वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हो, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप लैंड लेते हो तो चलो कि आप कहते हो कि लैंड को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ, लैंड को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और उसकी मदद से उस पर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो जितनी मर्जी प्रोडक्शन हो, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर आपने कैपिटल को रखा कांस्टेंट, ठीक है, तो आप ये कहोगे जितनी मर्जी आपकी प्रोडक्शन हो, आप कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते। एटलीस्ट 5 साल तक आपने यही कैपिटल पे काम करना। एक ही हमने फिक्स कर लिया एक प्रोडक्ट, एक हमने फिक्स कर लिया एक इनपुट, तो हम उसको 5 साल तक उसको उसी पे काम करेंगे, हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट रन में ये प्रॉब्लम होता है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं होता। प्रॉफिट जनरेट कब होता है, जब आप आउटपुट ज़्यादा जनरेट करते हो। जब कॉस्ट, हमने शॉर्ट रन में स्टडी किया कि हमारे पास फैक्टर एक इनपुट जो है वो फिक्स्ड होगा, आइदर वो लैंड है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली, आपने एक लैंड पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लगाओगे, 10 लगा लोगे, 20 लगा लोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगाओगे। तो मीन्स आपकी एक लिमिट तक प्रोडक्शन हो रही है, आपका एक लिमिट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, जब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट कम से कम नहीं लग सकती। इसी तरह अगर लॉन्ग रन की हम बात करें, तो लॉन्ग रन में ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपके जो इनपुट्स हैं, सारे के सारे इनपुट्स लॉन्ग रन में फिक्स्ड नहीं होते, सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। मींस हर इनपुट को, जितने 4 फैक्टर प्रोडक्शन पढ़े, इनपुट्स पढ़े हमने, प्राइमरी इनपुट्स, तो वो हम कह सकते हैं कि उनको हम चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स्ड नहीं रह सकते, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन में कोई लिमिट नहीं है हमारे फिक्स्ड इनपुट्स की, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं और हम अपनी जो कॉस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को, हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में हमारी कॉस्ट ज़्यादा मिनिमाइज हो सकती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रिलेट्स फिजिकल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस टू फिजिकल इनपुट्स और फैक्टर्स। इट इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन दैट रिलेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम गिवन नंबर। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कहते हो कि आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, आपका टारगेट आउटपुट कितना है, कितना आपने प्रोडक्शन करनी है। कोई भी फर्म अगर कोई इस्टेब्लिश करती है अपना बिजनेस, कोई फर्म इस्टेब्लिश होती है, तो उसका पहले मोटिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि वो अर्न करना चाहती है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती है या प्रॉफिट जनरेट करना चाहती है। ठीक है, तो सेकंड ये होता है कि अगर वो इसने प्रोडक्शन स्टार्ट की है तो एक टारगेट रखती है, अपना आउटपुट का एक टारगेट रखती है कि मैंने इतना आउटपुट जनरेट करना है एटलीस्ट। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट और हमारे जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स क्या है, हमने बात की थी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने कौन से इनपुट्स किस तरह से यूज़ करने हैं कि हमारा इतना टारगेट अचीव हो जाए। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस इनपुट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉर कंजम्पशन। इट इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस। हमने यही बात की कि हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका लिंक किसी ना किसी तरह से हो रहा होता है हमारे कंजम्पशन के साथ। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन अगर की जाए उसका लिंक होता है, प्रोडक्शन क्यों की जाती है, एट द एंड जाके उसको कंज्यूम भी किया जाता है। ठीक है, तो कौन से मेथड हमने लगाए या कितने इनपुट्स हमने दिए, इनपुट्स मींस कितने कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, कितने लेबर्स आप यूज़ कर रहे हो, उनकी मदद से आप किस तरह से आउटपुट जनरेट कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इनपुट्स देना जिनकी मदद से पॉसिबल, या हम कह सकते हैं कि ऐसे इनपुट्स देना, कितने इनपुट देना कि जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम अपना टारगेट आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के फीचर्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूटिबिलिटी, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ लैंड और कैपिटल की, ठीक है, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ को ज़्यादा यूज़ करके दूसरी चीज़ को कम यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मीन्स एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव यूज़ करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? एक दूसरे के नेम बदल गुड, एक चीज़ नहीं मिली तो दूसरी चीज़ यूज़ कर लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूबिलिटी क्या होता है कि आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर लैंड और कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम कैपिटल और लेबर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने जो इनपुट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप कह लो कि मैं ज़्यादा काम करना चाहता हूँ कैपिटल पे, एक आध लेबर काफ़ी होगा, वो सारा कुछ मैनेज कर लेगा। या फिर आप कहते हो कि मैं लेबर्स की मदद से काम करना चाहता हूँ, सारा काम हैंडवर्क हो, ठीक है, तो मैं कैपिटल नहीं लगा रहा, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, अपनी जो अपनी प्रोडक्शन है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ लेबर मेरा काम करें या कैपिटल ज़्यादा काम करें, ठीक है। सेकंड जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? फीचर प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हमने लेबर और कैपिटल की बात की है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि सारा का काम सिर्फ जो काम है सिर्फ वो हमारा कैपिटल करेगी, मशीनरी करेंगी। नहीं, मशीनरी को चलाने के लिए भी तो कुछ कोई ना कोई चाहिए होगा ना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने गुड्स की बात की थी कि अगर आप एक चीज़ ले रहे हो तो साथ दूसरी चीज़ भी उसका लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने मशीनरी ली तो मशीनरी के चलाने के लिए लेबर्स भी तो चाहिए, ठीक है। अगर अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो सारी लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर कोई शायद एक आध टेक्नोलॉजी वो भी लगा रही हो, मींस आपकी प्रोडक्शन जब होती है वो आपस में एक दूसरे के लेबर और कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं, कोई भी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतने इनपुट्स हमने देने हैं, इतने इनपुट, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट, लेट सपोज हमने कहा 10 इनपुट्स देने हैं, ठीक है। इनपुट्स में अब आ जाते हैं हमारे लेबर्स भी आ जाते हैं, कैपिटल भी आ जाते हैं, हमारी लैंड वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। अब इनपुट्स में कितना कितना पोर्शन हमने, कितनी मशीनें खरीदनी है, कितने लेबर्स उन पर काम करने चाहिए, कितनी ज़मीनें चाहिए, कितनी बिल्डिंग्स चाहिए, ठीक है। तो ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कि इतने टाइम में मैं इतनी चीज़ों को, या इतने टाइम में मैं इतनी मशीनें लूँगा, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ कि 1 साल के लिए कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिक कर दिया टाइम पीरियड अपना, और 1 साल के लिए मैंने कहा कि 5 मशीनें लगा रहा हूँ, और उस 5 मशीनों में मैं तकरीबन 10 या 15 लेबर्स लगा रहा हूँ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन मैंने ये भी एज्यूम किया कि इतने लेबर और इतनी मशीनों के साथ तकरीबन मुझे इतना तो आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपने मतलब किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया, आपने कहा कि अगर इतना लेबर, इतना, आप एक तरह का एस्टिमेट करते हो कि मैं इतना लेबर, इतने कैपिटल लगाऊं तो मुझे कितनी प्रोडक्शन मिलेगी, मैं कितना अंदाजन अप्रॉक्सीमेट अपना आउटपुट जनरेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने प्रोडक्शन फंक्शन की 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, एक कॉब-डॉगलस पढ़ा था, एक लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्शन process in which the inputs are perfect substitute. One labor says can be substituted completely with the capital. कहते हैं कि हम इसमें लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में हमें क्या बताता है कि हम अपने जो इनपुट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी फीचर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन का। मीन्स आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। आप 5 लेबर के बजाय एक मशीन खरीद लो। अगर आपके पास 10 लेबर हैं और 5 मशीनें हैं, ठीक है, आप 5 लेबर्स को निकालो और उनके जगह मशीनें ले लो, और मजीद जो 5 लेबर्स है वो 10 मशीनों पे काम कर सकते हैं। मीन्स आप अपने जो इनपुट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। हम कहते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारा जो आंसर इक्वल आया था ना, ये ज़रूरी नहीं हमेशा इक्वल आए, लेकिन हम कह सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक के बजाय दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा अगर 5 हमारे लेबर हैं तो सारे के सारे लेबर्स को निकाल के सिर्फ मशीन ले लेना, एक आध लेबर छोड़ेंगे, किसी स्पेसिफिक लिमिट तक हम उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है? ये आपके पास एक इक्वेशन है, क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टारगेट आउटपुट कितना है, ठीक है। कि कैपिटल है, एल लेबर है, ऊपर इनके कोई कांस्टेंट नंबर्स होंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। Leontief production function uses fixed proportion of input having no substitutability between them. It is regarded as limiting case for the constant elasticity of substitution. इसमें क्या होता है, लियोंटिफ में क्या होता है कि जितने भी आपने कैलकुलेट किया, जो आंसर है आप कहोगे बस मेरे पास ये फिक्स्ड है, मैं इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता,
मतलब लेबर को निकाल के उसकी जगह कैपिटल नहीं लगा सकता और कैपिटल को निकाल के उसकी जगह लेबर नहीं लगा सकता। लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन में आप अपने लेबर या जो आपके इनपुट्स हैं उनको आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। उसको लिखने का तरीका क्या है, एक्सप्रेस को किस तरह से किया जाता है, Q इज इक्वल्स टू मीन्स क्वांटिटी, ये टारगेट क्वांटिटी जो हमने लिखा था एफ फंक्शन ऑफ के एन एल, ठीक है, उसको टारगेट क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मिनिमाइज करना है इतना कैपिटल और इतना लेबर, ठीक है। आपको टारगेट क्वांटिटी गिवन थी, आपने उसकी मदद से सॉल्व किया और आपने कहा कि हमें सिर्फ आपने यहाँ से ये आइडेंटिफाई किया कि आपको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट किससे मिल रही है। हमने यहाँ पे निकाला था, आंसर निकाला था, एक के था 4 निकला और एल का हमारा आंसर 10 निकला। हमने यहाँ से ये बताया कि हमारे जो आंसर्स हैं वो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आपकी सबसे कम कॉस्ट किस पे लग रही है, या जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर ज़्यादा कम कॉस्ट किस चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ पे लग रही है, कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ पे हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल पे हमारी कम कॉस्ट लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारे क्वेश्चंस है हमारे पास, हमने कॉस्ट मिनिमाइज करनी थी। हमारे पास लेट्स सपोज 3 पैरामीटर्स से आपको बता दिया गया है कि W रिप्रेजेंट कर रहा है वेज को, R रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा कैपिटल पे इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और Q जो हमारे पास टारगेट क्वांटिटी है, हमने इतनी क्वांटिटी एटलीस्ट हमने जनरेट करनी है तो ये इतनी है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया गया है, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। आपको वहाँ पे जो स्लाइड्स में मेंशन था वो था Q इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी एल, ठीक है। तो वो हमने बात की ए और जो बी है वो ये रिप्रेजेंट करे कोई कांस्टेंट नंबर्स है। सबसे पहले हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट, हमने मार्जिनल प्रोडक्ट्स निकालने मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है दोनों के परस्पेक्टिव से, लेबर्स के परस्पेक्टिव से भी लिया और कैपिटल के परस्पेक्टिव से भी लिया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर लेबर का लेंगे तो हम जो हमारा फंक्शन था, फर्स्ट जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो जो 5k है वो 0 हो जाएगा, और एल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो जो हमारे पास आंसर्स का सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एम पी के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इसी इक्वेशन का जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है इसका हम अगर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के तो आंसर हमारे पास आएगा 5, लेबर हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने निकालना है कि हमारे पास एम पी एल और एम पी के हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएंगे, जब भी आप निकालोगे तो आपके पास कांस्टेंट नंबर होंगे। आपको जो स्लाइड्स में मेंशन किया गया है कि वहाँ पे कांस्टेंट नंबर था, मतलब आपके पास आंसर जो भी मार्जिनल अगर हम जनरेट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि लेबर को हम कितनी वेज दे रहे थे, मार्जिनल प्रोडक्ट हमने लेबर का निकाला, उसको वेज कितनी दे रहे थे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 2 था, उसको वेज दे रहे थे 5, जो कि ऊपर आपको मेंशन है 3 पैरामीटर्स में, ठीक है। और इस तरह से कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पे करे थे, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कैपिटल का आया 5, उस पर कितना इंटरेस्ट हम पे करे थे, दैट वाज 10, आंसर आया 0.5। इसका मतलब है आप यहाँ देख सकते हो आपको किस प्रोडक्ट से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सो वी यूज़ कैपिटल इन और प्रोडक्शन। मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज जो आ रहा है कैपिटल में, जो चेंज आ रहा है मीन्स सरमाई में जो चेंज आ रहा है, सरमाई में जो चेंज आ रहा है वो कैपिटल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेबर, मतलब लेबर से कैपिटल से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू लेबर, लेबर से हमें कम फ़ायदा हो रहा है। वैल्यूज़ देख सकते हो 0.4 है, दूसरी 0.5 है, तो हमें कैपिटल से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम सिर्फ अपनी कैपिटल वाली अमाउंट देखेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे अगर लेबर को हमें सब्स्टिट्यूट कर लिया कैपिटल से, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब फ़ायदा ज़्यादा हमें कैपिटल में हो रहा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम अगर लेबर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैपिटल में तो कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। अपने उसी प्रोडक्शन फंक्शन को अगर देखें, मींस अगर आप लेबर को सब्स्टिट्यूट करे हो कैपिटल से, ठीक है, तो हमने लेबर को एज्यूम कर लिया कि 0 है, 20 हमारे पास आउटपुट था, आपको क्वेश्चन में मेंशन है, सॉरी ये क्यू लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं है 20 है, ठीक है। 20 इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन फंक्शन में अपने वैल्यूज़ पुट की हैं 5k प्लस 2l, हमने एज्यूम कर लिया एल, क्योंकि मार्जिनल जो चेंज आ रहा है वो कम है, इस वजह से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेबर को कैपिटल में, सिर्फ हम कैपिटल को देख रहे हैं। तो आंसर जो हमारा है वो 4 आया। इसका मतलब है हमारा जो कॉस्ट आ रही है कैपिटल की वो 4 है, ठीक है। मार्जिनल ज़्यादा है मींस कैपिटल हमें ज़्यादा चेंज दे रही है, कैपिटल से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल रही है, और कॉस्ट इस पर जो आ रही है वो 4 है। यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जब मार्जिनल हम कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ़ायदा ज़्यादा किससे हो रहा है, लेबर से या कैपिटल से, तो कैपिटल ज़्यादा है। अगर यहाँ पे लेबर से होता फ़ायदा ज़्यादा, लेबर का 0.5 के 0.4 के बजाय 0.6 से 7 आता, तो हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल को एज्यूम करते कि 0 है और लेबर की बात करते हैं, मीन्स आपने सब्स्टिट्यूट करना एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ। उसी के साथ हमने स्टडी किया लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ठीक है। लियोंटिफ में हमने क्या कहा था कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते,
ठीक है। लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया गया है। लियोंटिफ की आपको मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताई कि किस तरह से लिखा जाता है। क्यू इज इक्वल्स टू मिनिमाइज करना इतना, वो जो हमारे पास एक इक्वेशन थी, ठीक है। तो क्यू हमने एज्यूम किया था कि 20 है हमारे पास, तो इसको हमने सॉल्व किया। 5k इज इक्वल्स टू 20, 2l इज इक्वल्स टू 20। मीन जिस तरह हम वो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते थे उस तरह से सॉल्व किया आपने, और आंसर आपके पास कैपिटल का 4 आया और लेबर का आपके पास 10 आया। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि हमारी कॉस्ट किस पॉइंट पे मिनिमाइज हो रही है, कम कॉस्ट हमें किधर मिल रही है। मींस कैपिटल पे, कैपिटल का आंसर कम है, हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है कैपिटल यूज़ करने से वो 4 है। तो कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमें कॉस्ट ज़्यादा कम मिलेगी, ठीक है। हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन को कर रहे हैं, हमने देखना है कि कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैपिटल हम कह रहे हैं, एल लेबर है हमारा, तो लेबर पे कॉस्ट 10 है और कैपिटल की कॉस्ट 4 है। हम यहाँ से बता सकते हैं, इसको एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कैपिटल को यूज़ करेंगे उसकी जो कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, इसकी कॉस्ट जो कम है दैट इज़ 4, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करें कि कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें कॉस्ट ज़्यादा मिनिमाइज कैपिटल से होगी, ठीक है। इसी तरह से लास्ट आता है डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को। डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आपको बताया गया है क्यू इज इक्वल्स टू, आपके पास इस तरह ए और बी था, आपके पास के और एल था, उनकी पावर ए और बी थी, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसकी पावर हो सकती है और पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, डेसिमल्स की फॉर्म में भी हो सकती है। सबसे पहले आपने डॉगलस में क्या करना है, आपको यहाँ बताया गया था कि हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन में डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अपने इनपुट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में कर सकते हैं, पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे भी हमने मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है कैपिटल का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो इस पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका हम कहते हैं कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों है बच्चों, पहले जो हमने किया था जो ए पार्ट में लीनियर में किया था उसमें देखा था आपने कि दो हमारे इनपुट्स बीच में प्लस था, तो उन पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, चेन रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल में किस तरह से करते हैं, मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जा रही, बस सिर्फ आपको मैं इतना आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि के और एल के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन नहीं है। प्लस का साइन होता तो फिर हमारे पास दो वैल्यूज होती, अब हमारे पास एक ही वैल्यू है। इसको अगर हम सिर्फ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये जो F3 है हमारे पास, ये हमारे पास लेट सपोज ये क्वांटिटी है हमारे पास, इतने टारगेट आउटपुट है, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो के का लेंगे डेरिवेटिव तो एल में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो एल में तब चेंज आता है जब भी दोनों के बीच में प्लस साइन होता, तब हम एल को जीरो करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एल हमारे पास एज इट इज़ जो है वही रहेगा। के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, 2/3 पावर में था, पीछे चला गया और 2/3 में से -1 हमने कर दिया, ठीक है। तो -1/3 आंसर आया। एम पी के हमारे पास ये आया, ठीक है। इसी तरह से हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है। हम अब इसी हमारे पास जो आउटपुट है या जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू लेबर, लेबर का लिया, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसके बाद आ जाते हैं हम MRTS निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है मैं बता चुकी हूँ कि अगर एक चीज़ को कम कर रहे हो तो एक चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको दूसरी चीज़ कम करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप लेबर को बढ़ाते हो तो आपको कैपिटल कम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कैपिटल को बढ़ाते हो तो लेबर कम करना पड़ेगा। मीन्स आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने जो इनपुट्स हैं, लेकिन किसी एक हद तक, ठीक है। इस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन है MPL डिवाइडेड बाय MP के, बच्चों आप MPL लेबर ऊपर होगा और कैपिटल नीचे होगा, ठीक है। कैपिटल पे हम देते हैं कैपिटल पे हम ये हमारे पास K/2L, इनकी कटिंग वगैरह होके तो ऊपर K और नीचे 2L आया। ये इक्वल होता है वेज बाय कैपिटल के, ठीक है। हमेशा W/R के इक्वल करना है इसको, ठीक है। वेज, W स्टैंड फॉर वेज, डिवाइडेड बाय R स्टैंड फॉर इसका इंटरेस्ट जो देते हैं कैपिटल पे। तो K/2L इज इक्वल टू W/R। W और R की वैल्यू आपको गिवन है, हमने प्रीवियस वैल्यू ही डाली है जो लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन में आपको नज़र आ रही है। W की जगह हमने उसकी वेज जो थी हम 5 वेज दे रहे थे और जो रेंट था हम 10 दे रहे थे। तो K/2L इज इक्वल्स टू 5/10, हमने इनकी कटिंग की, आंसर हमारे पास आया K इज इक्वल्स टू L। जितना आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो उतना ही आप लेबर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, लेट सपोज अगर 20 आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है तो कैपिटल से यूज़ करने से भी आपको 20 आउटपुट जनरेट कर सकते हो और लेबर के यूज़ करने से भी 20 आप अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। क्लास ये था आज का लेक्चर। किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।